नमस्कार बंधुओं, परिचय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम आपका परिचय सांबा निवासी संगीत गुरु श्री रवि दत्ता जी से करवा रहे हैं। सर, आपका स्वागत श्रीमान। आप सरस्वती स्वर साधना संगीत विद्यालय में बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत सिखा रहे हैं और उसके साथ साथ लाइट म्यूजिक भी सिखाते हैं। संगीत की इतनी बड़ी धरोहर को आप साथ लेके चल रहे हैं और इतने लंबे अरसे से लेके चल रहे हैं, कैसा लगता है आपको? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे नमस्कार। ये सब गुरुजनों की देन है और माँ सरस्वती की देन है। वो जो गुरुजनों ने हमको बख्शा उसी को लेकर हम अब आगे चल रहे हैं। हमें वो इतनी कोई नहीं है ना, हम इतने कुछ संगीतज्ञ हैं या संगीत के जानकार हैं। जितना भी हमको कुछ मिला वही हम सभी को बांट रहे हैं। कोशिश यही है कि संगीत जो हमारा एक ईश्वर से मिलने की एक साधना है और एक जरिया भी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे गुरुजनों ने जो शुरू किया था, ये जो एक परंपरा शुरू की थी जहाँ पे, उसको ही आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। इसमें मेरी कोई इसके बीच में बहुत कुछ नहीं है, बड़ापन नहीं है या कुछ नहीं है। उनका बताए हुए मार्ग जो रास्ते दिखाए हुए हैं उसी के ऊपर चल रहे हैं। बिल्कुल। बेसिकली शायद आज हम इस बात की महानता को नहीं समझते हैं कि हम कितनी बड़ी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मुझे याद आ रहे हैं, गुरुदेव सारथी जी कहा करते कि आज 10-15 हजार लोगों के पीछे एक डॉक्टर और इंजीनियर है, लेकिन 1 लाख और 1.5 लाख के पीछे कोई संगीतकार है, जिनको संसार में, समाज में प्रतिष्ठित किया गया है, जिनको समाज की आत्मा माना गया है। ऐसे कलाकार और संगीतकार आज विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन इतने शोर शराबे में भी आप इस ज्योति को जलाए हुए हैं, आपको नमन। सर, थोड़ा सा बताएं रवि दत्ता जी, आपको कैसे प्रेरणा मिली संगीत की? आरंभिक जो बचपन में कैसा रहा आपका? सही ये था कि मेरे पिताजी की नौकरी थी वहाँ पे अखनूर में, तो हम भी वहीं पे रहते थे, उनके साथ ही रहते थे। तो जहाँ पे हम रेंट किराए के ऊपर रहते थे, साथ में ही एक मंदिर था। तो मंदिर के बीच में एक कथा होती थी। उनके साथ एक वहाँ के ही अखनूर के रहने वाले थे, वो ढोलक बजाते थे। तो जब मैं उनको ढोलक बजाते देखता था तो मेरी नज़र उनकी हाथों के ऊपर रहती थी और ढोलक के ऊपर रहती थी। ये कैसे बजा रहे हैं, बहुत सुंदर, इतनी मज़ा आ रहा सुनने का कि वो जब भी शाम को वहाँ पे आरती या सत्संग कीर्तन होता था तो मैं उठ के वहाँ पे चला जाता था। मात्र मेरे ख्याल में मेरी उम्र उस समय 8 साल थी मेरे ख्याल में, 8 क्योंकि मैं तीसरी कक्षा में वहाँ पे अखनूर में हम वहाँ पे गए। तीसरी, चौथी, 5वीं वहाँ पे मैंने पास की। तो वो देखता था। तो मैंने क्या करना कि घर में जब भी आना तो कोई क्या नाम उसका, कोई बर्तन होना, डब्बा होना, कोई भी ऐसा चीज़ होनी, मैंने उसके ऐसे बजाना शुरू कर देना। तो नाराज भी होते थे घर वाले, जी तू क्या काम कर रहा है, ये है वो है। लेकिन वो दिल के बीच में वो चीज़ जो बस गई थी ना कि मैंने भी इसको बजाना है, ये कैसे बजता है जी। अच्छा, फिर क्या हो गया कि जब मैं 5वीं वहाँ पे कक्षा पास की तो 6ठी कक्षा में जहाँ पे पिताजी का तबादला हो गया तो मैं जहाँ पे आ गया। जहाँ पे क्या हुआ कि मैं जहाँ पे 6ठी कक्षा में मैं दाखिला लिया स्कूल में, तो वहाँ पे एक संगीत के टीचर थे। संगीत के टीचर नहीं थे वैसे, वो हमको मैथ पढ़ाते थे, ऐसे वो संगीत के जानकार थे। तो मैंने जब वो डेस्क कैसे बजाना तो वो बेंच बजाना, तो उनको थोड़ा अच्छा लगा कि ये वो करता है। उन्होंने एक दिन मेरे को बोला कि भाई तू ऐसे करता है, तो हमने विद्यालय खोला तो वहाँ पे आया कर। उनका नाम था स्वर्गीय, अभी स्वर्गवास हो गया उनका, श्री कृष्णदास जी, जहाँ के हमारे मोहल्ले के इतने ही ऊपर के रहने वाले हैं। उनके साथ स्वर्गीय रतन चंद जी, वो तबला बजाते थे। रतन चंद शर्मा जी, उनकी दोनों की जोड़ी थी। तो जो सन 1972 में जहाँ पे उन्होंने ये विद्यालय खोला
तो 1972 में मैं उनके पास गया, तो मैं वहाँ पे बैठा रहता था, बुझाता कुछ नहीं था, सिर्फ देखता था कि ये हारमोनियम कैसे बज रहा है, तबला कैसे बज रहा है, बस तबला कैसे बज रहा है, ये बस वही मैं ऐसे देख के फिर मैंने, उन्होंने जब मेरे को बोला तो आया कर वहाँ पे, तो मेरा ये था कि जब स्कूल से आए, घर में आए, खाना खाया, जो स्कूल का वर्क मिला होता था काम, उसको किया, थोड़ा किया, तो बाद उसी समय विद्यालय में चले गए वहाँ पे। और मैंने कोई गलियों में घूमना नहीं, या कोई पतंगे नहीं उड़ाने, कंचे नहीं खेलने, जो कुछ मेरे को कुछ पता नहीं, मैं उसी विद्यालय के बीच में जाके बैठ जाता था। तो लेट भी हो जाता था कई बार, तो घर से डांट भी पड़ जाती थी, तो भी छोटे थे, लेकिन वो ये जो अंदर जो एक ज्वाला उठ रही थी उसको शांत कैसे करता, तो शांत वहीं पे थी, वहीं तो वहाँ पे था सब कुछ। तो मैंने फिर वहाँ पे, उन्होंने मेरे को संगीत की शिक्षा शुरू की, तबला, मैंने सबसे पहले मैंने तबला वहाँ पे शुरू किया, तबला बजाना शुरू किया, करते करते फिर अच्छा मेरे को माहौल बन गया। इस रामलीला के बीच में भी मैंने बड़ी देर बजाया। हमारे सांबा के बीच में उस समय 4 स्टेजें थी। अच्छा, रामलीला जहाँ पक्की मंडी में थी, बंतला में थी, ठलोरा मंडी में थी, काली मंडी में थी। अच्छा। तो कम से कम मैंने सभी स्टेजों के ऊपर मैंने सारा बजाया हुआ, हारमोनी बजाया हुआ है, और तबला भी मैंने वहाँ बजाया। फिर उसके साथ साथ हमारे जहाँ पे एक कीर्तन मंडी बनी हुई थी, उसके बीच में ढोलक मैंने बजानी, बड़ा अच्छा था, माहौल था। फिर उसके बाद तो कीर्तन भी समाप्त हो गए और रामलीला का मंचन भी बंद हो गया। आपकी बात से मुझे याद आ रहा, मेरी बहन का लड़का है, छोटा फर्स्ट में ही था, तो वो बहुत अच्छा ढोलकी बजाता था। जैसे आपने कहा ना, डब्बे भी बजाता था, वो बर्तन भी बजाता था। आज तक वो मढ़ में रहते हैं, जम्मू में, नौमर्चा में। मेरे को कोई नज़दीक में ये नहीं मिला कि वो कोई तबला किसी से सीख सके। ये कितना बड़ा दुखांत है आज के समय का। आपको तो, आप भाग्यशाली थे कि आपको गुरुजन मिल गए और आप आज वही जोत दूसरों में भी जला रहे हैं। लेकिन वो मंचन भी बंद हो रहा है, वो कीर्तन भी बंद होते जा रहे हैं, और संगीत की आज की दशा पे आपको क्या लगता है, इसका भविष्य लेकर? देखिए कि सबसे पहले दुख तो इस बात का है कि हमने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया और दूसरों की अपने अपना ली। सबसे पहले ये है कि आप कहाँ पे रहते हो, कैसा माहौल है वहाँ का। सबसे पहले तो हमने वहाँ की संस्कृति को अपनाना चाहिए, ना कि बाहर की संस्कृति को क्यों देखें हम। पाश्चात्य जो वेस्टर्न है वो संस्कृति, और सही दिल से कोई देखेगा, जो सुनेगा, कुछ भी करे, महसूस करेगा ना, तो वो अच्छी नहीं है। अपने उनके लिहाज से अच्छी होगी, लेकिन हमारे लिहाज से जहाँ पे वो संस्कृति अच्छी नहीं है। उसी की वजह से हमारा जो संगीत है, वो संगीत जो सही शास्त्रीय संगीत, जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत है, वो लुप्त होते जा रहा है, और वेस्टर्न का उसके प्रभाव हो गया। लेकिन वेस्टर्न भी कौन जानता है? हम ना इंडियन जानते हैं, ना वेस्टर्न जानते हैं। ये एक खिचड़ी संस्कृति आ रही है, मिक्सचर वाली, जो दोनों से ही विलग है, जो दोनों से ही अनजान है वास्तव में। जो अपनी भाषा जानेगा वही दूसरे की भाषा जान सकता है, लेकिन हम अपने बारे में ही अनजान हैं। लेकिन खैर, इस दुखांत में भी कुछ आशा की किरण आप जैसे व्यक्तियों को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उस परंपरा को तो आप कायम रखे हुए हैं। उस समय कुछ बंदिशें, कुछ गीत, कुछ संगीत, यदि आप कुछ सुना भी सके, साथ में कुछ बता भी सके उस बारे में, कोई धुन, कोई, क्योंकि मैं इतने बच्चों को आपके पास देख रहा हूँ, लगातार आप सिखा रहे हैं, शास्त्रीय संगीत भी सिखा रहे हैं, लाइट म्यूजिक भी उनको सिखा रहे हैं, ग्रुप सॉन्ग भी सिखा रहे हैं। कुछ और बताइए उस समय के माहौल को, किस प्रकार की वो धुनें उस समय बन रही थी, कितना रियाज करते थे लोग इस चीज़ को लेकर, कितना जुनून था उस समय? देखो, उस समय का और इस समय का अंतर क्या है। अब की जो जनरेशन है उसको तो संगीत इसके बारे में उनको इंटरेस्ट नहीं रहा, कुछ को छोड़ के। वो तो बस वही मैंने वो बोला ना, वेस्टर्न वाला, वो खिचड़ी पका दी उन्होंने। नंबर 2, अभी पहले हम पंजाबी गीत के लेते हैं, ठीक है, इतना अच्छा उनका रिदम था, इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अभी वेस्टर्न के बीच में डाल दिया, और वो रैप आ गए, ये वो हो गया, उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। लेकिन कैसे वो, एक मैं सुन रहा था, पंजाबी वो कलाकार थे, उन्होंने भी यही बोला
कि हम हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा संगीत क्या था, वो सारा खराब करके रख दिया इस वेस्टर्न वालों ने। और आगे जनरेशन भी वो उसी के बीच में ढलना शुरू हो गई। लेकिन उसके बीच में कसूर हमारा है, हमारा ही कसूर है जो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारा ये नहीं होना चाहिए, जब तक हमारा संगीत जो अपनी संगीत की पद्धति है उसको कायम रखें ना। ये नहीं है कि आप, जैसे मैं आपको वो बताता हूँ, जैसे हमारी कोई मातृभाषा है, मातृभाषा तो आप जानते नहीं हो, दूसरी भाषा को आपने अपना लिया। क्यों? जब तक आपकी अपनी भाषा हो, आप उसके बारे में जानते हो, उसकी संस्कृति, उसकी सब कुछ रीति रिवाज जानते हो, वो उनको पहले अपनाइए ना। फिर जैसे आप अपनी माँ को छोड़ के दूसरी की माँ को माँ कहो, कहाँ क्या इंसाफ है? अपनी माँ माँ होती है, दूसरी मासी चाची ताई है, वो तो है, लेकिन पहले अपनी माँ को पहले नहीं पूछना नहीं है, उसको पूछना नहीं है। जैसे अपनी वही है, सभी भाषाएं अच्छी हैं, सभी भाषाएं अच्छी हैं, लेकिन जो अपनी मातृभाषा है उसको तो पहले जानो, फिर दूसरी भाषा को बोलो। हम किसी के वो नहीं है, किसी के बरखिलाफ नहीं जाते, किसी अपोजिट नहीं वो नहीं करते, लेकिन जो अपनी है उसको तो अपनाओ। ऐसे संगीत के बीच में आ गया, संगीत के बीच में अभी कोई भी चीज़ है, मैं डोगरी गीत, एक बच्चा मेरे पास आया सीखने के लिए, तो मैंने बोला बच्चे आप कोई डोगरी गीत तैयार कर लो, कोई फंक्शन के बीच में आप गा सकते हो। तो वो उसने बोला सर ये सुनना, उन्होंने कोई यूट्यूब से को निकाला, तो मैं डोगरी गीत सुन, मैं बच्चे ये तो मेरे को समझ नहीं लग रही कि नहीं सर ये वो है ना, इसको बीच में वो मिक्स कर दिया, वो वेस्टर्न के बीच में। मैं आपने सारा ही जो मज़ा था ना वो ख़त्म हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिर भी जो अपना संगीत है ना उसको बचाए रखना है। पुराने फिल्मी गीत सुनो आप, सभी रागों के ऊपर उदाहरण होते थे, सभी गानों, और सभी उन जो जो गायक कलाकार थे उनकी आवाज़ें देखो कितनी अच्छी थी, हर एक एक शब्द सुनाई देता था पूरा। लेकिन अब क्या है, शब्दों का उच्चारण कम है और म्यूजिक का वो वेस्टर्न का वो ज़्यादा आता है। जी। क्या मैं गलत नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मेरे को याद आ रही थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात, जब आप कह रहे थे, वो कहते हैं बिन निज भाषा ज्ञान के विटत न ये किसु। तो वास्तव में अपना जाने बिना हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। तो जहाँ भाषा की बात है और वैसे ही संगीत की बात है, वैसे ही कला की बात है, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सुनाएं सर थोड़ा सा। एक्चुअली मैं फिर वही सुनाऊंगा जैसे जो मैंने खुद क्या तैयार किया हुआ था। जी 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 प्लीज, ठीक है ना? सुनाएं। ऐसे मैं वो नहीं है, वर्ड किसी के होंगे, लेकिन जो उसकी धुन जो है वो अपने तरीके से मैं तैयार करता हूँ। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि इस बौद्धिक चर्चा में लोग बड़ा ज्यादा शुष्कता ना अनुभव करें, आपकी रसधारा भी बहे साथ साथ। एक सरस्वती वंदना है, वो जो उन्होंने गाई हुई है, बहुत तरीकों से गाई है, लेकिन उसको मैं अपने धुन में जो किया हुआ है वही मैं आपको सुनाता हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी वरदान दे माँ, विद्या का हमको भी वरदान दे माँ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मैं बच्चों को देखता हूँ, आपके पास भी आते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को बैठना आता है, उनकी बैठक, इसीलिए शायद बैठक कहा जाता है। और बैठने के संस्कार, आज किसी बच्चे को बोलो बैठो तो वो हाथ पैर स्थिर नहीं रख सकता है 2 मिनट के लिए, लेकिन किसी संगीत के विद्यार्थी को, खासतौर से भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी को देखो, उसका शरीर बिल्कुल स्थिर होगा। और फिर उसके भीतर जो आप डालोगे वो स्थिर व्यक्ति के भीतर तो उतरता चला जाएगा। और जैसे इनको देख रहा हूँ, हिताक्षी जी को या दूसरे बच्चे, तो इनको देख के बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि नहीं, कुछ आशा है आगे के आने वाले समय में। एक बहुत सारी जगहों पे जो शास्त्रीय संगीत के घराने भी हैं, वहाँ पे भी लोगों की डिमांड रहती है कि हमें स्कूल्स में भी पढ़ाओ, लाइट सिखा दो, कुछ ग्रुप सॉन्ग सिखा दो। शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए बड़े कम लोग तैयार होते हैं, उसका क्या कारण लगता है आपको? देखिए, शास्त्रीय संगीत जो है ना, वो समय चाहता है। वो आजकल वो समय नहीं है किसी के पास भी। जो पहले था, जैसे गुरु परंपरा चलती थी, शिष्य गुरु परंपरा चलती थी, जहाँ उनके में संयम होता था पहले। आजकल संयम, क्योंकि हमारा जो खान पान जो है ना, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि खान पान की वजह से ही सारा सिस्टम बिगड़ चुका है। हमारे बच्चे जो क्या क्या खाते हैं, उसके बीच में वो शांति नहीं है, उसके बीच में संयम नहीं है, कि बच्चों के बीच में वो उतावलापन ज़्यादा है, वो टाइम उनके पास नहीं है। युग चेंज हो गया, मोबाइल का चेंज आ गया, टाइम आ गया, हर चीज़ मोबाइल के ऊपर ये वो कर लेते हैं वो। तो वो चाहते हैं कि जैसे उसके बीच में देखा, मोबाइल के बीच में ये बच्चा इतना गा रहा है, स्टेज ऊपर गा रहा है, चलो हम भी सीखते हैं, चलो आए इधर। और सर मैंने भी स्टेज के ऊपर गाना है। तो ये देखो, 2-4 महीने के बीच में कोई बोलेगा कि स्टेज के ऊपर, उनसे पूछो जिन्होंने स्टेज ऊपर पहुंच के गाया है, उन्होंने कितनी कितनी मेहनत स्ट्रगल की, जीवन दिया है पूरे का पूरा इसके समर्पित किया उसको। जी बिल्कुल, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, कोई भी चीज है अगर आप शॉर्टकट में आती हो ना, तो चंद दिन के लिए होती है। जैसे हम वो भी, मैं संगीत के ऊपर ही बात आ जाएगी। कुछ गाने हम सुनते हैं, सुनते हैं ना, तो हमको 2-4 महीने के बाद उसके बाद नाम ही खत्म होता। जैसे ऐसे कल मैं बता रहा हूँ, परदेसी परदेसी जाना नहीं, उन टाइम में तो 6 महीने 2-4 महीने के लिए बहुत, पर अभी कोई कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पुराने गाने अभी भी हम सुनते हैं ना, सुनते हैं, कुछ तो धुनें ऐसी हैं जो अमर हैं और सदा के लिए, फिर सब कालों के। वही बात है, वो उतावलापन ज्यादा है। बच्चे एक मिनट में, रामलीला के दौरान भी जो धुनें बजा करती थी, बड़ी कमाल थी। कुछ याद है उस समय की कोई धुन ऐसा कोई उस जब मैं अभी सुनाता हूँ। जी जी जी। एक गाना था राम जी का, जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं, तो उनको तीर लगा होता है, मूर्छित हैं, पड़े हुए हैं, तो राम जी गाते हैं, उठ जाग मुझे पहचान लक्ष्मण वीर वीर, उठ जाग मुझे पहचान लक्ष्मण वीर वीर, है तुझ बिन लक्ष्मण कौन भलाए धीर धीर धीर, उठ जाग मुझे पहचान लक्ष्मण वीर वीर। तो ये जब गाना स्टेज के ऊपर गाया जाता है, राम जी गाते थे ना, तो सभी रोते थे। अभी वो चीज नहीं है। क्यों? कि उस समय जो इसका था ना, इंटरटेनमेंट का जरिया लोगों का, या कुछ इस चीज के बीच में था, वो ऐसे स्टेजों के प्रोग्राम होते थे, बड़े भाव के साथ गाते थे। उनके बीच में वो चीज होता था कि मैंने अब जो मैं रोल कर रहा हूँ, जी मैं एक राम का रोल बन तो नहीं सकता, लेकिन कुछ अंश के लिए
वो दिमाग में घूमता था कि मैं क्या रोल कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो रोल तभी होता है। और उतनी ही श्रद्धा और उतनी ही पावनता और निर्मलता से वो करते तो थे। खुद भाव से वो चीज निकलती थी, तो लोगों के दिल के वो ठेस पहुंचती थी। आजकल तो वो चीज है ही नहीं, तभी चीजें बंद हो गई ना ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। आज वैसे भी विजयदशमी का दिन है, दशहरे के दिन आपके दर्शन किए हैं, तो बड़ा सुंदर लगा। रामलीला के वो दिन याद आ गए जब हम भी देखने जाया करते थे। और शायद ये राधे श्याम जी की रामायण का हाँ, जसवंत सिंह जी की है, जसवंत सिंह जी की की और राधे श्याम जी की धुन। हाँ। कोई धुन, कोई और चाहे कोई भजन अगर आप थोड़ा सा सुना सके, हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं शायद वो भी अपने सुनहरे अतीत में जाएंगे। एक प्रेयर होती थी, वो भी रामलीला के बीच में बड़े, मेरे को बड़ी अच्छी लगती। जय हो जय हो जय हो जय हो जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता, जय हो जय हो जय हो जय हो जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। राम कृष्ण उपजाए तूने, राम कृष्ण उपजाए तूने, राणा जी है बनाए तूने, राणा जी है बनाए तूने, धर्मी कर्मी बालक तेरे, धर्मी कर्मी बालक तेरे, जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता, जय हो जय हो जय हो जय हो। इसी के साथ में थोड़ा सा और भी आपके साथ बात साझा कर रहा हूँ कि मैं एक चाहता हूँ कि जहाँ पे एक अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट बने। कमियाँ तो बहुत हैं, लेकिन कमियाँ मैं अकेला तो दूर कर नहीं सकता, क्योंकि यही मेरा जरिया है, एक है साधन है। मेरी कोई सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। इसी के साथ मैं अभी एक अपना इसी विद्यालय को रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, जिसके बीच में आर्ट और कल्चर, एक्टिंग सब कुछ बीच में होगी। क्योंकि मैंने कम से कम भी अभी तक 4-5 साल के बीच में 1500-2000 से ऊपर मैंने नुक्कड़ नाटक कर लिए हैं, जिसके बीच में परफॉर्म करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ। अभी 4-5 दिन पहले भी 1-2 प्रोग्राम थे जो हमारे हुए हैं। तो टाइम टू टाइम ऊपर जो जैसे भी गवर्नमेंट की अवेयरनेस के प्रोग्राम आते हैं ना, तो वो हमको थीम देते हैं, तो उसके हम वो एक्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सांबा के बीच में एक हमारे एक ऐसे इंस्टीट्यूट बने जिसमें आर्ट, कला, संगीत, नृत्य और साथ में ये जो एक्टिंग का, थिएटर का है जो है, वो भी बच्चों को साथ में शिक्षा ये दी जाए। वो भी मंच उनको भी मिले, मंच प्रदान हो, वो मंच के ऊपर अपनी कला का प्रदर्शन करें। तो ऐसी मेरी एक भावना है, सोच है कि थोड़ी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल नहीं रहा मेरे को, ऐसी कंपटीशन भी नहीं है कि जहाँ पे मैं ऐसे करवा सकूँ। मैं मेरे पास अच्छे अच्छे टीचर और भी हैं, कोऑपरेट करने के लिए हैं, डांस के लिए हैं, संगीत के लिए हैं, थिएटर के लिए है। मैं भी कर सकता हूँ, और भी मेरे साथ साथी हैं जो थिएटर आप बच्चों को समझाएंगे, खड़े कैसे होना है मंच के ऊपर, कैसे एक्टिंग करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे डायलॉग देना, डिलीवरी करनी है, जो सारा ऐसे मेरे दिल में है। लेकिन अकेला बहुत सुंदर विचार है। और अपनी तरफ से मैं कह सकता हूँ कि हमारी भी सेवाएं इसके लिए अर्पित रहेगी। आप इस दिव्य कार्य को आगे बढ़ाइए, और संगीत के माध्यम से हो या कला के माध्यम से हो या अभिनय के माध्यम से हो, हम भीतर उनके मानवता के, भारतीयता के संस्कार जगा सकें, इससे सुंदर बात कोई नहीं होगी।
और बेसिकली तुसें डोगरी दी गल कीती ही और एक अपना दुख भी जाहिर किया कि अज लोग अपनी भाषा भी नहीं जानते और भाषा अगे नहीं बोलाते है ना। और तुसें मते सारे लोकें गी डोगरी गीत भी इत्थों दे लोकल लोकें दे लोकल लखारियें दे भी गीत सिखाए ने उ'नें गी दस्से कुछ थोड़ा जिहा तुस डोगरी दा भी सनाई ओड़ो जां अपना भी कोई गल्लबात भी दस्सो ओह्दे बारे साढ़े एक कवि न जी। ऐसे ही रौह्ने आह्ले परमंडल दे न, अच्छा लेकिन ओह् रौंह्दे अजकल उधमपुर न। अच्छा केह् नाम दा उं'दा नांऽ है बिशनदास परमंडली, बिशनदास शर्मा न, जी जी जि'यां कन्नै ओह्दा नांऽ परमंडली लिखदे न। अच्छा अच्छा तो मैं इक इत्थै स्कूल लग्गे दा हा विजयपुर, उत्थे ओह् इंग्लिश दे लेक्चरार हे, रिटायर्ड वो गौरमेंट दे हे रिटायर्ड, लेकिन रिटायर दे बाद ओह् प्राइवेट स्कूल दे बिच्च इंग्लिश बच्चें गी पढ़ांदे हे। ओह् उर्दू दे बी इन्ने माहिर ते डोगरी दे बी इन्ने माहिर ते हिंदी दे भी। उं'दा हैंड राइटिंग जिसलै दिक्खियै कि बंदा र्हान परेशान होई जंदा कि एह् हैंड राइटिंग इन्ना, हिंदी दा हैंड राइटिंग, इंग्लिश दा इन्ना हैंड राइटिंग। तो ओह् कन्नै कन्नै गीत भी लिखदे हे, कविता भी लिखदे हे, सब कुछ लिखदे। इक दिन बैठे बैठे आखन लगे हैं रवि जी मैं एक गीत लिखना, तो कंपोजिशन करो तुस, तर्ज त्यार करो, है देश प्रेम दा पर करने तुसें त्यार। मैं सर मैं कुछ भी नहीं है कहना, तुस कहना नहीं जो मैं वो लिखना। तो उ'नें दिनें चला दी ही 15 अगस्त, 15 अगस्त दा म्हीना गै हा चला दा, ते 15 अगस्त दा प्रोग्राम होना हा। मी आखन लगे कहना मैं इक गीत कहना दा लिखना, इसी करो हां कंपोज। मैं कोशिश करना, मैं इन्नी नहीं है, लेकिन ओह् उ'नें लिखेआ इक मिक होइया सिर हस्सना वस्सना, परोख निं लानी कन्नै कन्नै, इक दूए दे दुख सुख वंडने, आखरी साहीं कन्नै कन्नै। तो उसी फिर मैं कंपोज किया, मैं बच्चे गी भी कराया मैं ते। इक मिक होइया सिर रचना बचना, इक मिक होइया सिर रचना बचना, रोक नी लानी कन्ने कन्ने, रोक नी लानी कन्ने कन्ने, इक दूए दे दुख सुख वंडने, आखरी साहीं कन्ने कन्ने, आखरी साहीं कन्ने कन्ने, इक मिक होइया सिर रचना बचना। बैरी मनेगी काटन डंग, ये हा जिनके पाकिस्तान के ऊपर था, जैसे वो हमारी एकता को देख के वो अच्छा नहीं समझा था शायद कि ये कि'यां हिंदुस्तान ठीक तरीके ने रोआ था। तो ओह् केईं चालां चला दा बिच बिच कि एह् फूट पोआ पोया। तो ओह् लिखेआ उ'नें, हाँ बैरी मनेगी एका डंगदा, बैरी मनेगी एका डंगदा, फुट पवा दे चाले कन्ने, फुट पवा दे चाले कन्ने, उंदी इत्थे दाल निगलनी, उंदी इत्थे दाल निगलनी, नहीं तलोना मधुए कन्ने, नहीं तलोना मधुए कन्ने, इक दूए दे दुख सुख वंडने, आखरी साहीं कन्ने कन्ने, आखरी साहीं कन्ने कन्ने, इक मिक होइया सिर रचना बचना। ये गीत हा, एह्दे कन्नै इक उ'नें मी हिंदी गीत लिखी दित्ता, आखन लगे इसी भी करो। ओह् भी 15 अगस्त दे कोल गल गया हा। तो ओह् हा हम जिएंगे और मरेंगे देश तेरी आन पर, हम जिएंगे और मरेंगे देश तेरी आन पर, हाथ में लेकर तिरंगा जलते सीना तान कर, हाथ में लेकर तिरंगा जलते सीना तान कर। डालेगा नजरें बुरी जो भी हमारे देश पर, डालेगा नजरें बुरी जो भी हमारे देश पर,
बन के हम नरसिंह सब रख देंगे उसको चीर कर। बन के हम नरसिंह सब रख देंगे उसको चीर कर। दाग हम लगने न देंगे वीरता के नाम पर। दाग हम लगने न देंगे वीरता के नाम पर। हम जिएंगे और मरेंगे देश तेरी आन पर। हम जिएंगे और मरेंगे देश तेरी आन पर। हाथ में लेकर तिरंगा चलते सीना तान कर। हाथ में लेकर तिरंगा चलते सीना तान कर। हाथ में लेकर तिरंगा चलते सीना तान कर। ये भी गीत उन्हें विष्णुदास परमंडरी ने लिखे था। ये भी वो क्या था कंपोजिशन है किसी। मैं तो ये कहूँगा कि मेरा ना आज का जो विजयदशमी का पर्व, बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व आज खुला हुआ आपके समक्ष बैठ के बहुत आनंद आया। और हम लोग कितने वंचित हैं इस सुख से, इस शांति से। और संगीत के बारे में हमारे आचार्यों ने क्या क्या कुछ कहा है। A man without music cannot be trusted upon। किसी एक फिलोसोफर, किसी एक दार्शनिक की ये बात है, शायद वेस्टर्न कोई दार्शनिक है, कि जिस व्यक्ति के अंदर संगीत नहीं है उस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। और आप उस धरोहर और उस परंपरा और उस विश्वास और उस प्रेम के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। आपको सल्यूट है, आपको नमन है। और हमारे मनों के भीतर के अंधेरे संगीत के द्वारा दूर हों। आखिर में मैं वैसे तो मन उठता ही नहीं है, मैं चाहता हूँ, लेकिन कुछ सीमाएं हैं सबकी। मैं हिताक्षी से एक धुन सुन रहा था, आपने बड़ी प्यारी कोई पहाड़ी में एक धुन बनाई हुई थी, एक भजन की धुन थी, मेरे को याद नहीं रहा वो कौन सा भजन था। वो तो नहीं था भगवान मेरी नहीं। हाँ, वो बड़ी बड़ी प्यारी वो अपने भी धुन थी। जो और कोई एक धुन श्री राम पे सुना के आज हम अपने नमन करें उनको, जब कोई भजन सुना के समापन करेंगे। और मैं प्रार्थना करूंगा सबसे कि आप अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे अनमोल जो रत्न हैं हमारे समाज के, उनको देखें, उनको सराहें, प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें और स्वयं भी जुड़ें और जोड़ें दूसरों को। कृपया कुछ इससे पहले कि मैं करूं, मैं आपके माध्यम से सरकार के आगे भी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी संस्थाओं को वो भी आगे आने के लिए थोड़ा प्रेरित करें। कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारी जो अभी संस्कृति है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो इस चीज़ से वंचित ना रहें। तो ऐसा करें कि जब ये मैं बताता हूँ आपको कि सरकार ने भी बहुत होती है, उनकी भी अपनी अपनी परेशानियाँ होती होंगी, लेकिन मैं उनको ये बताता हूँ कि जो संगीत आप ऐसा क्यों नहीं करते, जैसे आप डोगरी को अनिवार्य कर दिया 5वीं से 6वीं क्लास तक ये करें, ऐसे आप म्यूजिक टीचर क्यों नहीं लगाते। प्राइवेट स्कूल वाले लगा लेते हैं, पर अब सरकारी स्कूल वाले आप क्यों नहीं ऐसा क्यों नहीं करते। जो मेरे पास बच्चे जहाँ पे सीख रहे हैं उनका क्या भविष्य क्या है ये बता दो, ये सरकार मेरे को बताए ना, ठीक है ना। जो बच्चे जहाँ पे सीख रहे हैं उनको मंच नहीं मिलेगा, कोई ऐसा कोई लाइन नहीं मिलेगी, कोई स्टेप वो नहीं मिलेगा, कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ कोई ऐसा सर्विस के लिए भी नहीं मिले। आप ऐसा करो, कितने संगीत के बच्चे बीच में संगीत से बीच में आ जाएंगे सीखने के लिए। और हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल में एक ही म्यूजिक टीचर लगाओ। जैसे आप फिजिकल टीचर लगाते हो ऐसे म्यूजिक टीचर लगाओ। मैं पिछले क्या हुआ कि जहाँ पे एक मिडिल स्कूल है गवर्नमेंट का, वहाँ पे पिछले साल जनगण मन का वो कंपटीशन था, तो मेरे को उन्होंने हायर किया बेचारों स्कूल वालों ने कि सर हम अपने पॉकेट से कुछ दे देंगे, तो आप बच्चों को जनगण मन को हम कंपटीशन के बीच में जाना है तो कराओ। मैं वहाँ पे गया, हैरान हो गया, उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं थी, लेकिन उनको मैं 5-6 दिन में उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करके सही तरीके से पूरे सांबे डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आया वो। उनको पता नहीं कितने कैश उनको इनाम मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वही कह रहा हूँ कि अगर हर स्कूल के बीच में एक म्यूजिक टीचर लगा दिया जाए
तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़ी खत्म होगी, दूसरा म्यूजिक के संगीत के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस प्रश्न का मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। ये एक सवाल है, जगनंद सवाल है, प्रश्न है, इसका उत्तर दें अगर किसी के पास है। और समापन आपके एक भजनी है भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, घेरे जो मुझको आकर। तो देखते ना रहना, झट आके चुरा लेना, झट आके चुरा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। आइए, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। बहुत बहुत आभार आपका। शब्द कम है, बहुत